तो ही इज़ अ मिस्टर नो ऑल। तो और मेरा ख़्याल है ये उन्हें भी एहसास है इस बात का कि जो भी मैं मर्ज़ी कहूँ, मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल उसको गोली की तरह पी लेंगे, खा लेंगे। अभी आप देखिए ना इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं, आप उन्हें कहें कि जी खान साहब ने ये गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कोई चीज़ तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो हर चीज़ जो है वो या इनके वज़ीरों के ऊपर डाल देते हैं या किसी और के ऊपर डाल देते हैं। खान साहब इज़ द टीम अच्छी टेफ्लॉन नहीं है, मैन। टीम अच्छी नहीं है, एंड दैट्स हाँ, बहरहाल टीम अच्छी नहीं है। हाँ जी, वो टीम जो है वो वही टीम घूमती रहती है, कोई नया फिर भी टीम अच्छी नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही है। अब छोड़िए। अच्छा। हाँ। अच्छा, बट ये जो मार्शल लॉ की अफवाहें हैं, एनएस आप क्या समझते हैं? क्या वाकई में मिलिट्री जो है वो हो सकता है? क्योंकि हमने पहले भी इस पे बात की थी, ऐसा तो चांस मेरे ख्याल से सबसे कम लाइकली ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा ये र्यूमर फैला पिछले 2 दिन में। अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे कि जी कुछ होने वाला है, हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, मार्शल लॉ तो किसी वक़्त भी लग सकता है। आपकी तारीख में आपने देखा कि मार्शल लॉ लगा ऐसे-ऐसे मौके पे जबकि कोई रीज़न नहीं था। ये भी शायद एहसास था कि दुनिया जो है उसको वेलकम नहीं करेगी। अब मार्शल लॉ लग गया, लगा लिया। जनरल साहब ने कहा जी ठीक है, देखा जाएगा, घोड़े पे चढ़ जाते हैं या शेर पे चढ़ जाते हैं। फिर बाद में देखेंगे, वो और बात है कि फिर हालात बदल गए और वो शेर की सवारी बड़ी मुनासिब हो गई और वो दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया और पैसे भी देने शुरू कर दिए। मगर आजकल के हालात के अंदर बिल्कुल कोई ऐसी चांस ही नहीं है कि अगर ये मार्शल लॉ लगाएँ और कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको सपोर्ट करेगी। तो मेरा ख़्याल है इसके 2 पहलू हैं। ती इनफैक्ट 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि आपने देखा आइन में तब्दीली हो गई है। अब अगर कोई मार्शल लॉ लगाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट या सस्पेंड करेगा इस तरीके के साथ, तो बड़े सख्त कानून बन चुके हैं और किसी भी जज के लिए या कोर्ट के लिए उनको बाईपास करना, जैसे पहले वो बाईपास कर देते थे लॉ ऑफ नेसेसिटी, अब वो सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं आइन के अंदर से, ताकि कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सके किसी जनरल को। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब मार्शल लॉ उतरता है, तो पहले तो जर्नैलों जो लोग मार्शल लॉ लगाते थे वो रिटायर हो जाते थे या घर चले जाते थे या मुल्क छोड़ देते थे। याह्या खान भी रह गए यहाँ, अयूब खान साहब भी यहीं रह गए, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ज़िया-उल हक साहब भी यहीं थे। मगर मुशर्रफ साहब को दिन-ब-दिन मुश्किल होता जाता है। और अब आपने देखा कि जो इश्यू बना हुआ था कि अगर कोई आर्मी इंटरवेंशन करती है तो नून लीग का ये तो एटलीस्ट ये मौक़िफ़ है कि हम जब वक़्त आएगा तो हम उसकी हिसाब करेंगे। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल इश्यू है कि अभी आप मार्शल लॉ लगा दें, शेर पे चढ़ जाएँ तो फिर शेर से कब उतरेंगे? उतरना तो पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि उतरेंगे नहीं आप, उतरना तो पड़ेगा। जब आप उतरेंगे तो उस वक़्त हालात क्या होंगे? उस वक़्त पॉपुलर सेंटिमेंट क्या होगा? किस तरीके से आप उतरते हैं? उतारे जाएँगे या उतरेंगे? वगैरह-वगैरह। मेरा ख़्याल है अगर कोई ऐसे जनरल्स हैं जो सोच रहे हैं, उनको 2 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा सोचना चाहिए। या पावर सीज़ करना तो बड़ा आसान है। पावर छोड़ना और उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और इस मुल्क में रहना सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू मी। अगर सिविलियन सुप्रीमेसी की जो मुहिम है, वोट को इज्जत दो, ये अगर खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है, जिसका इम्कान ऐसे ही है कि आप लिड लगा देंगे, मगर आप जो सेंटिमेंट है अवाम के अंदर उसको आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने एज अ पॉलिटिकल नेशन वी हैव इवोल्यूशन बड़ी हो चुकी है। इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम और ये सारी बातें जो चलती हैं, ये चलती नहीं है। ये कोई नहीं इसको कुछ तस्लीम करने के लिए तैयार। और आज जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि हम पुलिस के साथ इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या ख़्याल है, इनको एडवाइस नहीं मिली थी कि रेंज ले लें या नहीं लेते? दिस इज़ माय तो अब बात ये है कि कुछ ना कुछ तो होगा, मगर क्या मार्शल लॉ लगेगा? क्या इमरजेंसी लगेगी? देखिए ना, वेरिएंट्स हैं ना उस थीम के। सिविलियन गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है। इमरान खान इमरजेंसी लगा के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ले सकते हैं। मगर जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स लेंगे तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? लबैक के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्या ये सब मीडिया बंद कर देंगे? वो तो अभी भी कर सकते हैं। 3 दिन बंद रहा सोशल मीडिया, क्या हो गया? किसी अदालत ने कोई रिलीफ दी? नहीं। तो आजकल के हालात के अंदर जो इक़दामात ये करना चाहें रिप्रेशन के, वो तो कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग एल्स। अलबत्ता जो खतरनाक बात है
जो मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर ये लॉन्ग मार्च होती है और ये बात नहीं सुनते आपकी, कोई समझौता नहीं होता, कोई नेगोशिएशन नहीं होती और लॉन्ग मार्च होती है और उसके अंदर फिर जमात-ए-इस्लामी भी आ जाती है, जेयूआई भी आ जाती है और ये प्रेशर पड़ जाएगा नून लीग के ऊपर भी कि आप भी आएँ और ये टेम्पटेशन भी होगी नून लीग के अंदर कि चलो एक और धक्का दो इसी मौके के ऊपर, ये ऐसे ही निकलवा दें तो बेहतर है। शायद इसके साथ हमारा मसले भी हल हो जाएँ। बिकॉज़ देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसका जो जो नज़र आ रहा है वो एक रिलीजियस प्रोटेस्ट नज़र आ रही है। मगर इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, जो मैंने पहला पॉइंट जो मैंने मेक किया। जी, अब आपका तो इसीलिए रिलिजन को, मज़हब को रियासत ने और सियासी जमातों ने पहले भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल। पहली बार नहीं है, हमेशा इस्तेमाल होता है। और अब अगर फिर इस्तेमाल हो जाए किसी इसी किस्म के ऑब्जेक्टिव के लिए, तो लोग यही सोचेंगे क्या हर्ज है यार, एक धक्का और दो फिर देखा जाएगा बाद में। इसके अंदर तो वो जो फ्रेंच एम्बेसडर की वो तो खुद ही शायद चला जाए और ये मसला ही हल हो जाए। मगर लेकिन हम तो एक इस्तेमाल करें ना कि गवर्नमेंट को गिराएँ। जी, जी। एनएस तो आज तो इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर की, उसमें भी तो उन्होंने अपीज़ किया है ना, उन्होंने मज़हबी ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा अपीज़ किया है, जो कि पाकिस्तान में एक अब एक वो बन चुकी है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी है कि आपने हर वक़्त अपीज़मेंट की पॉलिसी करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका भी ये ऑब्जेक्टिव है, टीएलपी का भी वही ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो टीएलपी वाले कहेंगे हम तो ज्यादा क्वालिफाइड हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इधर प्रॉब्लम जो है कि क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि जब तक पाकिस्तान में नजरियाती सियासत का जवाल होता रहेगा, डिक्लाइन करती रहेगी, ग्रुप्स लाइक टीएलपी जो हैं उनको मजीद स्पेस मिलती रहेगी और वो एक्सपैंड होंगे। क्या आप इस थीसिस से मुत्तफिक हैं? देखिए, आपने देख ही लिया कि जमात-ए-इस्लामी पिछली सारी प्रोटेस्ट मूवमेंट और पीडीएम और ये वो सबसे बाहर ही रही ना, हाँ, तो जी, क्या उनको तो कोई अहमियत नहीं मिली? सही। मौलाना ने सबसे ज़्यादा गेन किया है और मौलाना ने किसी रिलिजियस ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी जद्दोजहद नहीं की थी। तो इसलिए आप देखिए कि मौलाना ने कितनी शोहरत हो गई है। एक ज़माने में मौलाना वाज़ जस्ट वन ऑफ द प्लेयर्स। फिर यहाँ एक ऐसा वक़्त आया कि मौलाना वाज़ द सेंट्रल प्लेयर। पीपीपी और नून लीग इधर-उधर हो रहे थे। मौलाना सेंटर स्टेज थे। तो ये क्यों? इसीलिए ना बिकॉज़ रिलिजन के फोर्सेस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, नॉट नेसेसरीली फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो इसलिए अब अगर यही चीज़ इतनी बड़ी बन जाती है, सारी जमातें कूद जाती हैं, तो ये जो ओरिजिनल जो मकसद है ना कि जी वो एम्बेसडर वाला वो खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा कि इमरान खान की हुकूमत जाए, नए इलेक्शन हो। बिकॉज़ जब तक ये चलेगा उस वक़्त से पहले-पहले हो सकता है वो फ्रेंच एम्बेसडर साहब और उनका अमला वैसे ही सोचे कि यहाँ खतरनाक हालात हैं, हम चले जाते हैं। और तो वो फिर वो बात नहीं बनेगी ना, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मच विल डिपेंड ऑन अगर ये रोक लेते हैं इनके लॉन्ग मार्च से, तो फिर तो शायद मामला पोस्टपोन हो जाए, खत्म नहीं होगा। ये उनको बहुत बड़ा एक चीज़ मिल गई है, हर दफ़ा वो एक कोई ना कोई रिलीजियस इश्यू लेके गवर्नमेंट को अटैक करेंगे वो और लेकिन गवर्नमेंट को अटैक करेंगे और माहौल ऐसा बना हुआ है, ताजिर हज़रात, कैपिटलिस्ट, बिज़नेसमैन, बाकी लोग, आम लोग, सियासी लोग, जो कि किसी और जमात को वोट डालते हैं, इस इश्यू के ऊपर इनकी हमायत करेंगे।